मकान में रहने वाले किराएदार तथा किराए पर दुकान लेने वाले किराएदारों का अब मालिकों द्वारा कराना पड़ेगा पुलिस वेरिफिकेशन। अगर ऐसा नहीं किया तो उन पर किया जाएगा मामला दर्ज, यह कहना है झज्जर पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम। उन्होंने कहा कि मकान मालिकों तथा दुकान मालिकों को दुकान देते समय या मकान किराए पर देते समय उक्त व्यक्ति अब पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। यह इसलिए जरूरी है कोई आपराधिक किस्म का बाहरी व्यक्ति किसी घटना को अंजाम न दे जाए, इसलिए यह वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए शहर थाना प्रभारी कर्मवीर दहिया ने बताया कि वेरिफिकेशन के लिए झज्जर पुलिस में आकर प्रार्थी का पुलिस वेरिफिकेशन किया जा रहा है और यह पहले से भी लागू था, लेकिन अब यह जरूरी भी हो गया है। वहीं उन्होंने बाजार में दुकानों के आगे अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को भी आगाह करते हुए कहा कि यह सरासर गलत है, इससे आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वही एसपी साहब के दिशा निर्देशों के अनुसार पहले भी कई बार सभी शहरवासियों को बताया जा चुका है कि जो भी किराएदार रखे हुए हैं उनकी वेरिफिकेशन कराए। हर समय एक साइड है उस पर उनका अपलोड करें और हम उनकी वेरिफिकेशन करवा कर उनको भिजवाएंगे। तो लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस मामले में जो नहीं करवा पा रहे? उनसे यही है कि वेरिफिकेशन कराना बहुत ज़रूरी है। ये पता चल जाए भी कौन किस प्रकार का व्यक्ति रहता है। यदि कोई आवारा किस्म का है या कोई क्रिमिनल है तो उसके बारे में उसको पता चल सका है कि भी हाँ ये इस प्रकार का व्यक्ति है। जरूरी है सर वेरिफिकेशन? बिल्कुल ज़रूरी है उसकी बैकग्राउंड के जानने के लिए और वो कहाँ का रहने वाला है। कई बार झूठे पते पता कर रह जाते हैं तो वो क्रिमिनल बाहर जाकर रहने लग जाते हैं जिसका पता नहीं चलता। तो अगर ये वेरिफिकेशन कराएंगे तो उसके सच्चाई का पता चल जाएगा और कोई घटना ना हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर घटना हो जाती है तो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो कार्रवाई भी होगी मान लो कोई वेरिफिकेशन यदि कोई डीसी साहब की तरफ से आदेश जारी किए हुए हैं, यदि कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाएगा मकान मालिक तो उसके खिलाफ 188 का आदेशों की उल्लंघना करने पर 188 इस बारे में व्यापार मंडल के प्रधान राकेश अरोड़ा से भी बात की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन सभी की सुविधा के लिए अच्छी पहल है और सभी को किराएदारों का वेरिफिकेशन कराना चाहिए। उन्होंने अतिक्रमण के लिए भी दुकानदारों को कहा कि अपनी दुकानों के आगे अतिक्रमण न करें। बताएंगे जो वेरिफिकेशन के लिए हमें एसपी साहब ने बुलाया था रात्रि इमरजेंसी में सिटी थाना झज्जर में। उन्होंने सभी व्यापारियों को और भी शहर के सभी जिनमें भयंकर रोष था कि ज़्यादातर जो व्यापारी बाहर से आए हुए हैं वो गलत संगत में पड़ते जा रहे हैं, उस वजह से हमारे शहर में नाराज़गी थी। इसकी रोकथाम के लिए एसपी साहब ने हमें बुलाया था इमरजेंसी में और हमने सभी व्यापारियों ने एसपी साहब से अनुरोध किया था कि जो भी बाहर से आया हुआ है उनकी तहकीकात की जाए, उनके आधार कार्ड चेक किए जाए और उनके विशेषकर नाम चेक किए जाए। वो नाम कुछ और है और बताते हैं कुछ और है। इससे लोगों में थोड़ी सी नाराज़गी भी थी और जो गलत संगतों में फंसते जा रहे हैं व्यापारी, जो कि हमारा शांति प्रिय व्यापार लोग यहाँ करते हैं और करते आए हैं, तो इस तरह के बारे में हमें एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम पूरी तहकीकात जो लगभग 8,000-8,500 लोग यहाँ पर बाहर से आए हुए हैं उनकी पूरी तहकीकात करेंगे, उनके आधार कार्ड चेक करेंगे और उनकी जो यहाँ पर किस कारण से आए हुए हैं, किस व्यापार में आए हुए हैं, सारी जानकारी जुटाएंगे। ये इन्होंने हमें ठोस आश्वासन दिया है। थोड़े से पैसे के लालच में जो दुकानदार है, आप अपने दुकानदार थोड़े से पैसे के लालच में किराए पे दे देते हैं दुकान, तो उनको क्या कहना है? इसके बारे में तो एक पूरे देश का मुद्दा है। इसके बारे में हम निजी राय तो नहीं रख सकते, लेकिन हाँ ज़रूर जो हमारे यहाँ के स्थानीय हैं वो व्यापार के अपने लोभ में जो किराए पर लोगों ने दिए हैं दुकानें, वो ज़्यादा अमाउंट में दी हैं, वो ले लेते हैं। क्योंकि बाहर से आए हुए तो लोग हैं, उनको कितनी अमाउंट 25-30,000, 35,000, 40,000 महीना वो दे रहे हैं। इस लोभ में यहाँ के जो लोग हैं वो दे रहे हैं, वो भी एक गलत है। उससे जो है हमें हाँ व्यापार में तो फ़र्क पड़ता ही है। बाहर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ के स्थानीय लोग काम करके खुश नहीं हैं, तो इस बारे में भी थोड़ी सी, क्योंकि व्यापार के यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और वो बच्चों को बाहर भेजना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं।
अतिक्रमण की बात आई थी सामने कि अतिक्रमण ज्यादा हो रहा बाजार में। हाँ जी, हाँ तो जी। इसके लिए व्यापार मंडल क्या करेगा? हाँ बिल्कुल, हमने एसपी साहब ने हमें ये बात कही थी कि अतिक्रमण ज़्यादा है, अपने आप हटवाइए, तो बिल्कुल हम उनका सहयोग करेंगे। और करमवीर जी SHO साहब को भी हमने अनुरोध किया था, DSP साहब ने भी आदेश दिए थे। कल हमने साथ में खुद गया था करमवीर जी के साथ, और सारे बाज़ार में जिन्होंने दिवाली के दौरान आगे फट्टे 4-4 फुट 3-3 फुट बढ़ा लिए थे, वो वहीं पर एज रखे हुए थे, वो सारे हमने हटवाए हैं। पूरे मेन बाज़ार में जो कंजस्टेड एरिया था, हनुमान मंदिर है, जामा मस्जिद है, पोस्ट ऑफिस एरिया है, यहाँ पर लोगों ने काफ़ी एक्रोचमेंट की हुई थी। हम बिल्कुल इनके ख़िलाफ़ हैं और हम चाहते हैं कि मात्र अपनी स्टैब रखने के लिए 1-1.5 फुट आप 2 फुट तक रखिए, उसके अलावा जो है हमें भी इसका घोर विरोध करते हैं और हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। ठीक है जी।